हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका इम्पैक्ट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट बना रहे थे, और प्रैक्टिस सेट मैंने कहा बना रहे थे, इसका मतलब ये है कि आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट लगभग ख़त्म होने जा रहा है। लगभग के आखिरी प्रैक्टिस सेट है। 50 प्रैक्टिस सेट का इम्पैक्ट एकेडमी ने आपसे वादा किया था, और फैक्ट 50 ये लास्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अभी तक आपने जितने प्रैक्टिस सेट किए उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा, और आगे भी और इससे भी अलग अलग जहाँ भी जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले सब प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। जितने प्रैक्टिस से आप बना सकते हैं, जितने प्रैक्टिस सेट, अपने आप को एवेल्यूएट करने का, अपने आप को मूल्यांकन करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट बनाइए। अधिक से अधिक मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट बनाइए, जितने प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। तो दो ही काम करना चाहिए। एक, रीडिंग लगाना चाहिए। रीडिंग लगाने का मतलब जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको नोट्स बनवाए गए हैं, जो आपको थियरी पढ़ाया गया, उस पर आप ध्यान रखिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, और फिर उसके साथ से प्रैक्टिस सेट बनाए। यानी नियम को भी ध्यान रखना है और फिर प्रैक्टिस सेट भी बनाना, दोनों बात को ध्यान रखना है। तो वही पुरानी हमारी कहावत है, पैराग्राफ को छेड़ना नहीं है और क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। पैराग्राफ को छेड़ना नहीं है और क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो अभी तो पैराग्राफ है, चलिए पैराग्राफ को अभी छेड़ नहीं रहे, पैराग्राफ को अभी छेड़ नहीं रहे। क्वेश्चन आने दीजिए, अभी भी नहीं आया, ओके आने दीजिए पैराग्राफ को, अभी तो पैराग्राफ का टाइम है, आने दीजिए। लंबा पैराग्राफ लग रहा है, लास्ट का पैराग्राफ है, थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ लग रहा है। इंडिया, शुरू करते कार्रवाई। इंडिया, द कंसर्न फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज इन इंडिया, कि भारत में जो कंसर्न है फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि सुरक्षित पानी का पीने, कंसर्न वेरी लो, चिंता बहुत कम है, गुड इनफ, मोर देन एक्सपेक्टेड, कि इंडिया द कंसर्न फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज। अब यहाँ कंसर्न का मतलब क्या, इस पर बड़ी चिंता की बात है। कंसर्न का मतलब क्या, कि लोगों का संबंध इससे कम है। कंसर्न का मतलब चिंता, कि मतलब लोग इससे बहुत कम चिंतित हैं, कि इतना लोग पानी को लेकर चिंतित नहीं है। तो ऐसा है क्या? तो अगर ऐसा कहना चाह रही तो पैराग्राफ में जाने के बाद कहना क्या, कि क्या पानी को लेकर लोग कम चिंतित हैं, पानी को लेकर कम परेशानी, या लोग पानी को कम हल्के में लेते हैं, ऐसा कहना है क्या? कि इंडिया द कंसर्न फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज, कि सुरक्षित पानी क्या है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, ये तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि इसमें पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन के हिसाब से लग रहा है फर्स्ट, कि वेरी लो, कि कंसर्न बहुत बन, सुरक्षित पानी पीना है, ऐसा लोग कम ही सोचते हैं, इससे चिंता लोगों को कम ही होती है। तो फर्स्ट, पहला जो ऑप्शन है मेरे ख्याल से, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ये वर्केबल है, ये होना चाहिए। फिर भी देखते हैं, आगे देखेंगे, पैराग्राफ में देखेंगे। इन द हाईएस्ट इनकम कैटेगरीज, जो सबसे अधिक वाले इनकम कैटेगरीज हैं, द नंबर ऑफ पीपल ड्रिंक टैप वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, कि जो टैप वाटर पीते हैं, नल का पानी पीते हैं, विदाउट बॉइलिंग इट, बिना उसको उबाले हुए, बॉइलिंग इट इज अबाउट हाफ ऑफ द हाउस, बॉइलिंग इट इज अबाउट हाफ ऑफ द हाउस होल्ड्स, ऑल द हाउस होल्ड्स, 1/4 ऑफ द हाउस होल्ड्स। ये तो पैराग्राफ में जाके पता चलेगा क्या है, क्या कहना चाहिए, कि जितने हाईएस्ट है उसमें उसके आधे, आधे से अधिक, सारे, क्या। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन्ड, सैनिटाइज, स्टोर्ड एंड यूज्ड, कि जो बरसात का समय है इसमें देखिए सारी बातें हैं, कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको क्या करना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए, जमा करके रख लेना चाहिए, इससे नाली वगैरह, ये क्या कहते हैं, कि जो बारिश का पानी आ रहा है तो बड़े बड़े हम लोग क्या करते हैं, टैंक वगैरह बना के रख लेते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसको फिल्टर करके बाद में पी सकते हैं, ऐसा कहना हो सकता है। या जो पानी है बरसात के समय में चूँकि गंदगी होने की ज़्यादा संभावना है, तो पीने के पानी को साफ़ करके रखना चाहिए, हमेशा इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है। तो इसमें दो ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है, थर्ड भी वर्केबल है, फर्स्ट और थर्ड। अच्छा, तीन ही क्वेश्चन है, पैराग्राफ लंबा था और क्वेश्चन तीन ही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए पढ़ लेते हैं। इंडिया रिकॉर्ड्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पर कैपिटा इंसिडेंस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, कि सबसे ज़्यादा वाटर बॉर्न डिजीज यानी पानी से फैलने वाली जो बीमारी है भारत में ही होती है। एज डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी क्या है, पानी की वजह से होता है। इन स्पाइट ऑफ विच, जिसके बावजूद कंसर्न फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज स्टिल एबिसमली लो,
एबेसमेंट का बहुत बुरे तरीके से, अबिस्मली का मतलब क्या, तो बहुत खराब तरीके से, बहुत बुरे तरीके से, भयंकर रूप से, भयानक रूप से, अबिस्मली का भयानक रूप से लो है, फिर भी इसके बावजूद भी अमंग एजुकेटेड इंडियंस, और खास करके पढ़े लिखे लोगों के बीच में, दिस अलार्मिंग इंडिफरेंस, ये जो चौंकाने वाला इंडिफरेंस है, इंडिफरेंस का मतलब कि जिसको कोई लेना देना नहीं, कि ड्रिंकिंग पानी से, पानी की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है और उसके बाद भी लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही तो हो रही है। इंडिफरेंस वॉज बॉर्न आउट इन सर्वे कंडक्टेड बाय मार्केट रिसर्च एजेंसी रिसर्च इंटरनेशनल लिमिटेड, कि एक रिसर्च ने ऐसा किया और ये चीज़ हमारे सामने आया। बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ 3000 हाउस होल्ड, कि लगभग 3000 हाउस होल्ड यानी घर पर इन्होंने सर्वे किया, स्प्रेड अक्रॉस ऑल मेजर सिटीज़ इंडिया, जो बड़े बड़े सिटीज है सब में जो फैले हुए थे। द सर्वे फाउंड दैट ओवर 73% ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन द हाइएस्ट इनकम कैटेगरीज, जो हाइएस्ट इनकम कैटेगरी उसमें 70% ड्रिंक टैप वाटर, 73% टैप वाटर पीते हैं विदाउट बॉइलिंग इट, बिना बॉयल किए। एंड एज मेनी एज 50% ऑफ द सेम ग्रुप, और उसी का 50% ड्रिंक टैप वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन थ्रू अ क्लॉथ। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको कपड़े से छाक कर पीते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, बट विदाउट बॉइलिंग, लेकिन बिना उबाले हुए। तो एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया, क्या है, मोर देन 73%, आधे से भी ज़्यादा। द एवरी स्कूल चाइल्ड नोज दैट द अनबॉइल्ड टैप वाटर कंटेन्स अनसीन डिजीज कॉजिंग जर्म्स, कि सब स्कूल में जाने वाले जितने बच्चे हैं सबको ये बताया कि जो आपका टैप वाटर, जो नल से पानी आता है, उसमें क्या है, अगर उसको अनबॉइल्ड हम पीते हैं तो उसमें कई तरह के जर्म्स, कई तरह के कीटाणु छुपे हुए रहते हैं। ये स्कूल में पढ़ाया जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है। एंड इज अनसेफ टू ड्रिंक, और पीने के लिए असुरक्षित है। द हाई लेवल ऑफ इंडिफरेंस टू बॉइलिंग वाटर, कि जो पानी उबालने का, जो उबालने का इंडिफरेंस, यानी इसके प्रति कोई रुझान नहीं, कोई लगाव नहीं, नहीं है तो नहीं, ऐसा विल कम एज अ सरप्राइज टू मैनी, कि कई लोगों को आश्चर्य लगेगा कि भाई पढ़े लिखे इंडियन, अमीर इंडियन ऐसा कर रहे हैं, पानी को उबाल के नहीं, पूरे टेप का डायरेक्ट पानी पी जा रहे हैं। हालांकि आप दिल्ली वगैरह में देखेंगे और गांव घर में तो आजकल, आज का जो टाइम जो है बिल्कुल बदला हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि आजकल तो लोग सब जो बॉटल का पानी फिल्टर होता है वो पी रहे हैं, वो लेकर पी रहे हैं। कमेंट्स डॉक्टर एस नार्वेकर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये कमेंट्स था उनका। वी रेगुलरली मॉनिटर वाटर क्वालिटी इन ऑल मेजर अर्बन सेंटर्स इन दिस स्टेट, उस महाराष्ट्र की बात करके जितने भी मेजर स्टेट्स हैं सब में वो क्वालिटी देखते रहते हैं। ड्यूरिंग 1995-6 वी फाउंड 9,730 आउट ऑफ 1,59,233 सैंपल्स ऑफ वाटर वर कॉन्टेमिनेटेड, कि जो 1.5 लाख लिए गए उसमें से 10,000 यानी हर 15 में से एक कॉन्टेमिनेटेड था। ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड विद डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिजम्स, कि ऐसे डिजीज उसमें जो थे जो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटिंग ए हाई 6.1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्टेड एनालाइज, और ये हाईएस्ट अमाउंट तक 6.11% जितने भी सैंपल्स लिए गए, कलेक्ट किए गए, एनालाइज किए गए। दिस इज एन अलार्मिंग हाई लेवल ऑफ कंटेमिनेशन, कि ये बड़े पैमाने पर चिंताजनक, अलार्मिंग मतलब चिंता करने वाला कंटेमिनेशन है। कंसिडरिंग दैट महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोर डेवलप्ड स्टेट्स इन इंडिया, ये बात को ध्यान में रखते हैं कि महाराष्ट्र तो जो इंडिया का डेवलप्ड स्टेट है उसमें से एक है। एंड इट मे बी हायर इन अदर स्टेट्स, और ये दूसरे स्टेट में तो और ज़्यादा होना चाहिए। ऑल्सो ड्यूरिंग लेट समर मंथ्स, कि समर का जो लेट मंथ होता है, यानी बाद समर के बाद का जो मंथ होता है, व्हेन देयर इज वाटर स्कार्सिटी, जब पानी की कमी होती है, एंड ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और जो मानसून का सीजन है, कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी हाई, ये पानी का प्रदूषण बहुत, कंटेमिनेशन का मतलब क्या, गंदगी, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। हेंस ड्यूरिंग दिस मंथ्स, इन्हीं मंथ्स के दौरान, इट इज़ डबली इंपॉर्टेंट, ये दोगुना रूप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू इंश्योर ड्रिंकिंग वाटर इज एडिक्वेटली सैनिटाइज्ड, कि आप जो है ड्रिंकिंग वाटर को क्या करें, पर्याप्त रूप से सैनिटाइज करें, मतलब उसको साफ सुथरा करें। हम लोगों ने इसको क्लीन कहा था, इसने सैनिटाइज वर्ड का इस्तेमाल किया, तो हम लोग सैनिटाइज करें, क्लीन का मतलब साफ करना ही था, तो सैनिटाइज का, तो इसने सैनिटाइज किया तो हम लोग सैनिटाइज का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ठीक ही बन गया था। सेकंड क्वेश्चन है कि अबाउट हाफ ऑफ द हाउस बॉइलिंग इट इज अबाउट हाफ ऑफ द हाउस होल्ड्स, ऑल द हाउस होल्ड्स। तो इन द हाइएस्ट इनकम कैटेगरीज द नंबर ऑफ पीपल ड्रिंक टैप वाटर विदाउट बॉइलिंग इट इज अबाउट हाफ ऑफ द हाउस बॉइलिंग इट इज, जो वो उबाल रहा है उसका हाफ है, अबाउट हाफ ऑफ द हाउस होल्ड, जितने भी घर है उसके हाफ थे। ऑल द हाउस होल्ड, ऑल द हाउस होल्ड तो है नहीं, 1/4 ऑफ द हाउस होल्ड्स, कि जितने भी है उन 1/4, ये 73% था।
तो 73% था, तो उसको इस ऑप्शन में कैसे फिट करेंगे कि इन द हाईएस्ट इनकम कैटेगरी द नंबर ऑफ पीपल ड्रिंक टैम्प वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, कि जो बिना बॉयल किया जाता है। तो जरा हम देखें, फिर से पैराग्राफ में चल के देखें। The survey found that over 73% of all households in the highest income categories drink tap water without boiling it, and as many as 55% of the same group drink tap water after filtration through a cloth but without boiling। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों को मिला दें कि 73% और ये 55%, इसका मतलब लगभग उसके जितने भी लोग हो गए, बॉयल तो कोई कर ही नहीं रहा, बॉयल तो कोई कर, यानी 73% तो हो ही गया कि 73% जो ड्रिंक टैप वाटर करता है 73 विदाउट बॉइलिंग, एंड एज मैनी 50% ऑफ सेम ग्रुप, उसी ग्रुप का 55% जो है टैप वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन थ्रू अ क्लोथ, कि कुछ लोग क्या करते हैं उसको क्लोथ से फिल्टर करके पीते हैं, 55% उसी ग्रुप का। तो इसका मतलब कि ऑलमोस्ट कोई उसको बॉयल करके पी नहीं रहा है, इसका तो मतलब यही निकला, क्योंकि 73% तो उसको क्या कर रहा है, विदाउट बॉइलिंग पी रहा है, और उसमें जो उसी का जो 55% है वो क्या कर रहा है कि उसको कपड़े से छान कर कपड़े से उसको क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, कपड़े से फिल्टर करके पी रहा है 50 उसी ग्रुप का। तो इसका मतलब विदाउट बॉइलिंग, और वो भी बॉयल नहीं कर रहा, तो दोनों को हम ऐड कर दें, दोनों को ऐड करके चलें तो फिर क्या होगा, अबाउट हाफ ऑफ द हाउस बॉइलिंग इज, नहीं बन रहा कि हाफ बॉइलिंग कैसे, 73% तो बॉइलिंग नहीं कर रहा। अबाउट हाफ ऑफ द हाउस होल्ड्स in the highest income category the number of people drink tap water without boiling, it is about half of the households, 73% of the half, नहीं all the households without boiling, 1/4 of the households। तो 73% था, तो बॉइलिंग विदाउट बॉइलिंग कर रहे, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है कि विदाउट बॉइलिंग, तो 73% जो है विदाउट बॉइलिंग पीता है, तो ये तो 1/4 जो है तो बॉयल करके पीता है। तो ये होना चाहिए क्वेश्चन में कि भाई क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कितने परसेंट बॉयल करके पीता, तो फिर ये ऑप्शन सही होता, कितने परसेंट जो बॉयल करके, 73% हो गया तो 27% बच गया, तो अबाउट 27% लोग जो बॉयल करके पीते हैं, ये निकाला जा सकता है डेटा से, क्योंकि 73% तो बॉयल कर ही नहीं रहे हैं, तो 25% जो बॉयल करके पी रहे हैं, ऐसी बात हो जा रही है। तो ये क्वेश्चन है नहीं, तो फिर हमें मान के चलना पड़ेगा कि जो लगभग ऑल द हाउस होल्ड्स क्या कर रहा है कि हाईएस्ट इनकम कैटेगरी में भी टैप वाटर का यूज़ कर रहा है और बिना उसको बॉयल किए, यही हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि अबाउट हाफ तो है नहीं, 73% हाफ से ज़्यादा हुआ था, अगर मोर देन हाफ होता तो ये ऑप्शन होता, यानी ऑप्शन देने में या क्वेश्चन पूछने में इसमें गड़बड़ी हुई है एग्जाम वालों से ही, या तो क्वेश्चन पूछने में गड़बड़ी हो गई है, इसको लिखना चाहिए था कि विदाउट ये ड्रिंकिंग वाटर बॉइलिंग, विथ बॉइलिंग, बॉयल करके कितना पी रहा है, तो वो होता तो ये ऑप्शन हो जाता। बिना बॉयल के कितने पी रहे, तो मोर देन हाफ होना चाहिए था, मोर देन हाफ होना चाहिए था, नहीं तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन बचता है ऑल द हाउस होल्ड के लगभग सब, क्योंकि 73% जो है बॉयल करके पी रहे हैं, और उसी में से 55% जो उसको छान के पी, लेकिन बॉयल वो भी नहीं कर रहे हैं। तो दोनों को अगर ऐड करें तो 100% से ज़्यादा ही हो जा रहा है अलग अलग तरह, क्योंकि कुछ तो उसमें बॉयल नहीं कर रहे हैं ना, कुछ छान रहे हैं, तो ऑल लगभग क्या हो जाएगा, ऑल द हाउस लगभग यही आना चाहिए। ड्यूरिंग रेनी सीजन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी सैनिटाइज, हम लोग क्या कर रहे थे, क्लीन्ड या स्टोर्ड, दोनों नॉर्मली होना चाहिए था, लेकिन इसने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ कर रखा है सैनिटाइज्ड, तो हम भी क्या करेंगे, सैनिटाइज्ड ही करेंगे, सैनिटाइज्ड। चलिए, फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंस, भाई एरर किस में, द ऑफिसर गेव ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे, तो द ऑफिसर गेव ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे, तो गेव ऑर्डर से ज़्यादा बेहतर कि पास्ट ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड, तो इतने ही से काम चले, तो गेव ऑर्डर्स टू हिज ऑर्डर्ड हिज सोल, तो गेव ऑर्डर्स से ज़्यादा बेहतर कि इसमें ऑर्डर्ड कर देते तो कम वर्ड में काम चले, क्योंकि 2 वर्ड अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं थी। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज, तो ये देखिए 3 वर्ड एक्स्ट्रा हो गए, 1 2 3, तो ऑर्डर से काम चल जाएगा, तो ये 3 वर्ड एक्स्ट्रा लिखने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये भी ध्यान रखना चाहिए, या पास ऑर्डर्स ऑन, ये भी होता है किसी को ऑर्डर देना, कि अगर एक वर्ड में जो हम कह सकते हैं उसको एक से अधिक वर्ड में कहकर यूज़ करना भी अपने आप में एक ब्लंडर है। जिसको हम एक शब्द में कह सकते हैं उसको कई शब्दों में इस्तेमाल करना भी ग्रामर ब्लंडर ही मानता है। रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, बट ही इज नॉट स्मार्ट इनफ टू गेट द जॉब। रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, बट ही इज नॉट स्मार्ट इनफ टू गेट द जॉब। रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड
विदाउट एनी रिकमेंडेशंस। रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड, कितना स्मार्ट है कि वो इस बिना किसी पैरवी के, बिना किसी रिकमेंडेशन के, बिना किसी पैरवी के, बिना किसी रिकमेंडेशन के इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो सकता है। बिना किसी रिकमेंडेशन के इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो सकता है। बताओ भाई क्या करें, बिना किसी रिकमेंडेशन के लिए इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो सकता है, बताओ। तो स्मार्टर इनफ, तो क्या है, स्मार्टर इनफ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, स्मार्टर इनफ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। या क्या होता है, स्मार्ट इनफ सिर्फ होना चाहिए था। कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं, कंपैरेटिव होता तो किसी से कंपेयर करते हैं, कंपेयर तो किसी से कर ही नहीं रहे थे, स्मार्टर लिखने का कोई सेंस ही नहीं था। इट इज़ हाई टाइम, ये तो ग्रामर में करवा रखा है, फटाफट बता, इसको तो देखते ही मना देना है आपको। वी रिनोवेट अवर ओल्ड हाउस, की एकदम ये सही समय है, उचित समय है कि हम अपने पुराने घर को रिनोवेट कर लें। यह बिल्कुल सही समय है, उचित समय है कि हम अपने पुराने घर को क्या कर रहे हैं, रिनोवेट कर लें। क्या बताया था, क्या बता रखा है कि जैसे इट इज़ हाई टाइम आए, जैसे इट इज़ हाई टाइम आए तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए था। तो रिनोवेटेड, रिनोवेटेड क्या होना चाहिए, रिनोवेटेड। कॉम्पैशनेट, कॉम्पैशनेट क्या ढूंढना है, विच मीन्स सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। तो कॉम्पैशनेट, मुझे लगता है फिर इसमें प्रिंट में गलती हुई है। सब्स्टिट्यूटेड वर्ड तब होना चाहिए जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कई वर्ड्स होता है तब उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना रहता है, तब ये एंटोनिम्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, एंटोनिम्स। बनाइए एंटोनिम्स बनाइए, अब तो मैंने लिख दिया। एंटोनिम्स ढूंढिए, कॉम्पैशनेट का एंटोनिम ढूंढना है, अपोजिट वर्ड ढूंढना है, अपोजिट ढूंढिए। अनलॉफुल का मतलब हुआ गैर कानूनी, हार्टलेस का मतलब हुआ निष्ठुर, इनडिसाइसिव स्पेलिंग करेक्शन में कई बार पूछता है, इंडिसाइसिव जो निर्णय नहीं ले सकता ठीक ठाक, अनट्रस्टवर्दी जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, अनट्रस्टवर्दी का मतलब कि जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कंपैशनेट, कंपैशनेट का क्या मीनिंग, मीनिंग क्या होगा कंपैशनेट का। तो कंपैशनेट का मतलब था किसी के लिए दया होना, किसी के लिए दया या सहानुभूति होना। कंपैशनेट किसी के लिए दया या सहानुभूति होना, कंपैशनेट दया सहानुभूति होना। तो उससे अपोजिट क्या हो जाएगा, हार्टलेस निष्ठुर निर्दयी, बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेस्ट, सिनोनिम ढूंढना है। एंटोनिम था पहले तो अब सिनोनिम ढूंढना है। क्वेस्ट टेस्ट जांच, ट्रायल जांच, सर्च खोज, डिसीजन निर्णय। सिनोनिम क्वेस्ट का हमें ढूंढना है, क्वेस्ट का सिनोनिम ढूंढना है, क्वेस्ट का सिनोनिम। क्या ढूंढ रहे हैं, ढूंढा क्या, क्वेस्ट। तो क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, क्वेस्ट का मतलब क्या है, सर्च ढूंढना, क्वेस्ट ऑफ लाइफ, इन सर्च ऑफ। तो क्वेस्ट या सर्च सिनोनिम्स हो गया, ढूंढना। स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डायरिया। अब देखिए ये तो ऐसा वर्ड हो गया कि आपको पैराग्राफ में यूज़ किया था, अभी जो पैराग्राफ पड़ा उसी में डायरिया वर्ड का यूज़ किया है, क्या है ना। तो ये देखिए कितना खेल खेल रहा है कि आज अभी जो पैराग्राफ यूज़ हुआ था कॉम्प्रिहेंशन, उसी में डायरिया वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसको वर्ड तो हम लोग पैराग्राफ से भी ढूंढ सकते हैं, क्या डायरिया। ये दोनों स्पेलिंग तो वैसे ही चला गया, ये दोनों स्पेलिंग तो होगा नहीं। अब बताओ ये या ये, तो ये भी होने से रहा, ऐसा तो होगा नहीं। डायरिया ये होता नहीं ऐसा, डायरिया। या देख लें, देख लीजिए, दिखा दूं, अभी यूज़ किया था। डायरिया देखा, तो कभी कभी काम आ जाता है, कभी कभी थोड़ा सा ध्यान रहे
तो अपनी बुद्धि भी काम आ जाती है अगर याद रहे तो। अब मुझे तो याद था कि डायरियाज में यूज़ किया है, तो ये तो होना ही नहीं था, क्या होगा ये कि उसमें ओ क्या है पहले कर दिया है, तो एच पहले होता है ओ बाद में होता है, डायरिया। नेक्स्ट, अब देख रहे हैं ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें लिखा है सब्स्टिट्यूटेड, तो ये सब्स्टिट्यूटेड ठीक है क्योंकि यहाँ कई वर्ड है, उस वर्ड को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, कई वर्ड है उस वर्ड को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट। तो फिर एंटोनिम सिनोनिम्स में सब्स्टिट्यूशन जैसा ऑप्शन लिख देता है। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, कि ग्रेट पीपल और इवेंट को क्या करना है, लोगों के याद में रखना, कि लोग उसको याद कर सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कॉमेमोरेट। क्या कहते हैं, कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, संचार करना। कमेंसुरेट, किसी के हिसाब से नापना मापना। कोमिजरेट, थोड़ा सा अलग सेंस है। कोमेमोरेट, याद करना, डिफरेंट। कोमेमोरेट, क्या करना, याद करना, किसी को अपने याद रखना। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा कोई इंसान जिसको ढेर सारे लैंग्वेज का पता हो। बाइगॉट, बाइगॉट का मतलब क्या होता है, धर्मांध, बिगॉट भी कहते हैं उसको। बिब्लियोग्राफर, बिब्लियोग्राफर तो कहता है बुक वगैरह लिखने वाला जो होता है, बिब्लियोग्राफी करता है, या किसी बुक वगैरह का जो लिस्ट होता है उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। मैक्सिम, मैक्सिम का मतलब होता है कहावत। मैक्सिम का मतलब क्या है, कहावत, कोई पुराना सेंटेंस है जो चला आ रहा है जो काफ़ी मीनिंगफुल होता है उसको कहते हैं मैक्सिम, पुराने ज़माने का कोई कहावत। तो पॉलीग्लॉट, ये पॉली का मतलब क्या हो गया, ढेर सारा। पॉलीग्लॉट, पॉलीगॉट लिख दिया, पॉलीग्लॉट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉलीग्लॉट। पॉलीगॉट नहीं होता, क्या होता है, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब हो जाता है कई भाषाओं को जानने वाला, पॉलीग्लॉट। एच छूट गया, ठीक है, पॉलीग्लॉट, कई भाषाओं को जानने वाला, ग्लॉट, पॉलीग्लॉट, GLOT, GLOT, पॉलीग्लॉट। दिनेश आस्क्ड, आर यू गोइंग टू पार्टी टुमारो एलिजा। तो इसमें क्या ध्यान रखना आपको पता ही है कि सबसे पहले हम देखते हैं आस्क्ड, आस्क देखिए किसमें, सब में आस्क्ड है, ओके। आर यू गोइंग टू द पार्टी, यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है, तो आपको इफ़ या वेदर होना चाहिए। इफ़ या वेदर देखिए किसमें है, वेदर, वेदर, या ये ऑप्शन खत्म हो गया, एक ऑप्शन, चलो अब 3 ही ऑप्शन देखना है। अगली बात क्या देखना है कि इसमें एलिजा क्या है, कॉमा के बाद है, इसका मतलब केस में मैंने पढ़ा दिया वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस है, इसका मतलब एलिजा को पुकारा गया है, तो एलिजा से बात की जा रही है, तो एलिजा से जब बात की जा रही है तो एलिजा क्या होगा, इसके बाहर आ जाएगा, अंदर में रखने की जरूरत ही नहीं है, ये वोकेटिव केस हुआ। केस में मैंने पढ़ाया था इसलिए मैंने कहा था कि केस की जरूरत नरेशन में पड़ती है। अब ये वोकेटिव केस में कॉमा के बाद लिखा हुआ है, तो ये वोकेटिव केस में इसका मतलब दिनेश इससे बात कर रहा था, दिनेश को आवाज़ लगा रहा था, जब दिनेश को आवाज़ लगाती है इसके अंदर क्या कर रहा है। अब देखो इसमें क्या, किसके अंदर ही रख दिया है, रिपोर्ट डेस्क पेज के अंदर क्या दिया, ऑप्शन गलत होगा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए बाहर किस में निकाला, इसमें निकाला, इसमें निकाला, तो यही 2 ऑप्शन सही होगा। अब इसमें देखते हैं देलिया आस्क्ड वेदर यू आर, इसमें क्या है, टेंस ही चेंज नहीं किया, ये गलत, यानी 3 ऑप्शन गलत हो ही गया, सी होगा। कैसे छट जाता है, एकदम बेसिक बेसिक आंसर, हमेशा छांटने पर ध्यान देना है, लेकिन छांट वही सकता है, छांट वही सकता है, अलग वही कर सकता है जिसको सब कुछ पता हो। जिसको रूल नहीं पता होगा वो कैसे छाटेगा, कैसे अलग कर, मैंने इसने अलग कर दिया क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में सारा रूल, अब जिसको ये वाला रूल दिमाग में आया ही नहीं होगा कि एलिजा को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलिजा कॉमा के बाद इसका मतलब वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस है इसका मतलब इससे बात कर रहे हैं, तभी तो ये ऑप्शन हमारा छट गया, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। इसमें टेंस चेंज हो रहा था, ठीक है, इसमें टेंस में चेंज ही नहीं किया, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, इसमें टेंस चेंज किया हुआ था। नेक्स्ट, द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर was given to me by my boss. The most useful training of my career was given to me by my boss. कि मेरे बॉस ने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग मुझे दिया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग। द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर वॉज गिवन टू मी, तो ये ऑलरेडी क्या है, पैसिव में, ऑलरेडी ये पैसिव में है। माई बॉस हैज़ बिन गिविंग मी द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर, तो अब इसमें क्या है, वॉज गिवन है, तो इसमें तो टेंस ही बदल गया, तो पहले तो ये ऑप्शन छट जाएगा क्योंकि इसमें टेंस चेंज हो रहा है।
गिव्स मी, यहाँ वॉज गिवन है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये भी ऑप्शन गया. इज गिविंग मी, ये वॉज गिवन, तीन टेंस का ही गलत है, यानी 3 ऑप्शन तो ऐसे छट गया, तो फिर क्या है, डी. एक्टिव पैसिव में और नरेशन में हमेशा ऑप्शन छांटने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन से छाटिए. 3 ऑप्शन गलत है, गलत ऑप्शन को ढूंढ लीजिए, जो बचा वो सही है, जो गलत ऑप्शन है वो गलत है, वो बचा सही है. लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू. अब कॉन्ग्रेचुलेट का आपको प्रीपोजिशन याद होना चाहिए, तो क्या आपको कॉन्ग्रेचुलेट का प्रीपोजिशन याद है? फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि कॉन्ग्रेचुलेट का प्रीपोजिशन आपको याद है क्या? तो याद होना चाहिए, कई बार पूछ चुका है, एकदम याद होगा आपको, मुझे पता है. तो कॉन्ग्रेचुलेट का प्रीपोजिशन होना चाहिए ऑन. क्या होता है? ऑन. ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन, कि वो किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा. इम्पार्ट तो किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो फिर क्या होना चाहिए? इम्पार्ट. इम्पार्ट का मतलब देना, तो फिर यह क्या? टू. ही वॉट इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन टू एनीवन, कि वो किसी को कोई सूचना देगा नहीं. और यही अगर इम्पोर्ट होता, ऐसा क्वेश्चन आ गया था, तो इम्पोर्ट फिर यहाँ पर फ्रॉम, किसी से कोई कोई भी इन्फॉर्मेशन लेगा नहीं, तो फ्रॉम होना चाहिए. और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, इम्पार्ट का मतलब देना है, तो इम्पार्ट टू होना चाहिए. अगर ये इम्पोर्ट होता तो फ्रॉम है, और इम्पार्ट है तो टू है. इम्पार्ट का मतलब देना होता है, तो टू होगा, किसी को देना. इम्पोर्ट हम कहीं से करते हैं, यानी वहाँ से फ्रॉम होगा, और इम्पार्ट यानी किसी को देते हैं, तो किसी को देते हैं तो टू होगा. द पियोन रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, कि बड़े रेस्पेक्ट के साथ पियोन ने पूछा. रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ. अब पास्ट इंडेफिनिट है, अब देखिए ऐसे सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल लगाएंगे, तो ये क्या है? आस्क्ड है, तो मे होने से रहा, कैन होने से रहा, विल होने से रहा, क्योंकि मे, कैन और विल क्या है? नॉर्मल फ्यूचर की तरह यूज होता है. विल का वुड होगा, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, तो एक ही बचा, मे का माइट. सीक्वेंस ऑफ टेंस के हिसाब से बन जाता. द स्टार्विंग मैन. स्टार्विंग का मतलब क्या? एकदम भूखा हुआ इंसान. जो इंसान क्या हो? बिल्कुल भूखा हो. स्टार्विंग मैन कैन हार्डली एबल टू वॉक, वर बेयरली एबल टू वॉक, वॉज बेयरली एबल टू. तो अब इसमें देखिए 2 चीज़ों में क्या है, एक में तो वर लिख दिया, एक में आर लिख दिया, दोनों प्लूरल हो गया. यहाँ मैन लिखा, ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही छट गया, क्योंकि इसमें वर है, इसमें आर है, ये तो गया. क्योंकि नाउन हमारा यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, तो प्लूरल लिखे. अब द स्टारिंग मैन कैन हार्डली एबल टू वॉक, वॉज बेयरली एबल टू वॉक. अब इसमें एबल लिख ही दिया, तो फिर कैन, कैन का मतलब ही एबिलिटी होता है, तो जब एबल है तो फिर कैन की क्या जरूरत है? ये ऑप्शन भी नहीं होगा. या तो हम कैन लिखेंगे या एबल लिखेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है. तो अगर हम एबल लिख रहे हैं तो फिर कैन नहीं लिखेंगे, और कैन लिख रहे हैं तो एबल नहीं लिखेंगे, तो ये ऑप्शन भी कट गया. तो फिर बचा क्या? वॉज बेयरली एबल टू वॉक, कि शायद ही चल, मतलब बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, चल ही नहीं पा रहा था. रीड द sentences and find out which of the 4 combinations is correct. सेंटेंस को पढ़िए और देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही है. When engaged against the enemy, जब एनिमी के खिलाफ से लड़ रहे थे, जब एनिमी से लड़ रहे थे, लड़ाई चल रही थी. When engaged against the enemy, the captain who was himself a brave man, जो खुद एक ब्रेव मैन था, never to lose heart advised the soldiers. तो इससे शुरू हो सकता है. When engaged against the enemy, the captain who was himself a brave man advised the soldier never to lose heart. तो एस के बाद आर होना चाहिए, तो साफ साफ एडवाइज द सोल्जर नॉट नेवर टू लूज हार्ट. एस के बाद आर होना चाहिए. देखिए एस के बाद आर कहाँ कहाँ है? एस के बाद आर यहाँ है, और एस के बाद आर यहाँ है, और सब में बीच में गैप आ गया है. एस के बाद आर यहाँ भी है. तो पहले इस दोनों ऑप्शन को देख लेते हैं. इसमें सीधा सीधा आर के पास. इसमें देखना क्यू के बाद पी, की पी के बाद क्यू. क्यू क्या कर? द कैप्टन हु वाज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन व्हेन एंगेज्ड अगेंस्ट द एनिमी advised. तो the captain who was himself a brave man when against the enemy, engaged against the enemy, advised the soldiers never to lose heart. तो अब ये देखते हैं कि ये the captain who was himself a brave man when engaged against the enemy advised, इससे ज़्यादा बेहतर है. तो when engaged against the enemy, the captain who was himself a brave man advised, या the brave man advised. तो इसका मतलब Q जो है वो क्या होना चाहिए था? एडवाइज के पहले होना चाहिए, यानी एस के पहले क्यू, ये ऑप्शन, और पी पहले. तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये सबसे ज़्यादा बेहतर है. व्हेन एंगेज्ड अगेंस्ट द एनिमी, द कैप्टन वाज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन, ये हो गया सब्जेक्ट. इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब, नेवर टू लूज हार्ट. तो ये ज़्यादा ऑप्शन बेहतर है, डी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है.
व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ PQRS? अब इस फिर दो क्वेश्चन पूछ ले, अच्छी बात, जनरली एक रहता है, इसमें दो हो गया. ऑन द कवर पेज एंड पब्लिसिटी पोस्टर्स हु वुड लुक गुड, दे प्रिफर समवन on the cover page who would look good and publicity posters. They would prefer someone who would look good on the cover page and publicity posters. अब इसमें देखिए, they will prefer someone okay, who would look good, यानी someone यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा और who would look good यानी वर्ब का काम. इसका मतलब s के बाद r, s के बाद फिर r, इसमें s के बाद r का r कहाँ है, एस के बाद और डायरेक्ट आर किसी में नहीं है. तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब का सीक्वेंस देख रहा है, हु वुड लुक गुड और सम दे प्रीफर समवन, तो समवन के लिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और समवन के ये वर्ब का काम कर रहा है, हु वुड. तो इसका मतलब एस के बाद आर, एस के बाद आर इसी में है. अब इसको पढ़ के देखते हैं. दे प्रीफर समवन हु वुड लुक गुड पी ऑन द कवर पेज एंड पब्लिसिटी पोस्टर्स. इसका मतलब यही, जो मतलब ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जो कवर पेज पे अच्छा सा दिखे और उसका पब्लिसिटी में उसका पोस्टर इस्तेमाल किया जा सके. व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ हिंडर? हिंडर का नाउन फॉर्म क्या है? हिंडर वर्ब है, इनका मतलब क्या होता है? रोकना. हिंडर वर्ब है, इसका मतलब होता है रोकना. तो हिंडर से आपने सुना होगा, रोकना का मतलब रोक, या बाधा डालना का मतलब बाधा. तो क्या होगा भाई हिंडर का? तो हिंडर का होगा हिंड्रेंस. क्या होना चाहिए? हिंड्रेंस, बाधा. ये हो गया नाउन फॉर्म. हिंड्रेंस क्या हो गया? हिंड्रेंस, बाधा. ये हो गया नाउन फॉर्म इसका, बाधा, हिंड्रेंस. हिंडर का हिंड्रेंस, हिंडर का हिंड्रेंस. क्लियर? तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं. तो इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा हर वक्त आपके साथ रहना है, आपके साथ रहता है. कभी कोई दिक्कत हो, अब तो सारे टेस्ट भी करवा दिए, 50 के 50 टेस्ट भी हो गए आपके. सारे टेस्ट अच्छे से डिस्कस कीजिएगा, बार बार देखिएगा. कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो हमेशा पूछना है. इम्पैक्ट एकेडमी हर कदम पे हर वक्त आपके साथ है. कभी भी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो तुरंत कांटेक्ट करना है, तुरंत बात करनी है, तुरंत अपनी समस्या को शेयर करना है, भूलना नहीं है. आपको हर कदम पे हर वक्त इम्पैक्ट एकेडमी आपके साथ मिलेगा. अपना ख्याल रखिएगा. जय हिंद.